हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी की न्यू वीडियो। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की दुश्मनी की असली वजह क्या है झंड जी। ओके, तो देखते हैं भाई कि अभी तक जो मतलब मैंने खेसारी लाल और पवन सिंह को एक साथ लड़ते हुए तो कभी नहीं देखा। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कभी लाइव में नोकझोंक हो जाती है, कभी स्टेज पर मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, कह देते हूँ। और ज़्यादातर तो उनके फैंस लड़ते रहते हैं आपस में, है ना, कि जो उनके गबरू फैंस हैं, ठीक है, जबरा फैन जिसे बोलते हैं, वो हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। तुम खेसारी के फैन हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तुम पवन सिंह के फैन हो, हम तुम्हारी इज्जत नहीं करते। मतलब इस टाइप से वो आपस में लड़ते रहेंगे। और एक तो मतलब ये चीज है, ऊपर से वो दूसरों को भी फोर्स करते हैं। ठीक है, तुम जिसके फैन हो भैया, तुम फैन रहो, दूसरों को फोर्स क्यों करते हो? यार चलो ये वीडियो देखते हैं झंड जी की, और देखते हैं भाई झंड जी का क्या ओपिनियन है इस बारे में। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डू चेक इट आउट। एंड याद से मेरे जो दो दूसरे चैनल हैं, भोजपुरी चैनल 2.0, भोजपुरी चिलीज 2.0 और भोजपुरी चिलीज कॉमेडी चैनल, तो उन दोनों को भी जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वहाँ पर मेरा रिएक्शन पसंद आता है, वहाँ के वीडियोस पर, तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। आओ आओ, पता था मुझे तुम आओगे। विवादित मैटर जो है, उठा ले देवा। विवादित मैटर देखकर तो भोजपुरी की ऑडियंस ऐसे टूटती है जैसे शादी के लड्डू पर लड़के और ठेले पे पड़े गोलगप्पे पे लड़कियां। वैसे होते तो दोनों ही गोल हैं। हाँ, तो दो ही गोल होता है, बाकी तो एक लड़। साले पूरी बात सुन लिया कर, बीच में बोल के खुद ही बात गंदा कर देता है। मेरा कहने का मतलब कि एक लालमोहन भी होता है, वो भी गोल होता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं? यही की ऑडियंस विवादित वीडियो ज्यादा क्यों देखती है? हाँ, तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? ठीक है, पानी पी। खैर छोड़ो, आज हम भी विवाद पर ही बात करेंगे। तो करना। हाँ, कर रहा हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे ठीक है, पनवेल निकलना है, लेकिन बिहार से पनवेल कैसे जाओगे? पैदल की साइकिल से? साले चुनाव चल रहा है, हमेशा साइकिल की बात मत किया कर। हाँ, सही बात है, नहीं तो लोग कहेंगे कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। खैर, कुछ लोग तो कहेंगे, उनका काम ही है कहना, पर मैं साला झुकेगा नहीं। अरे वाह, झुकना भी मत, नहीं तो कोई पीछे से मार के चला जाएगा। पर्स मार के चला जाएगा। खैर छोड़ो इन सब फालतू बातों को, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। तो मुद्दा ये है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के दुश्मनी की असली वजह क्या है? पता लगाओ। क्या पवन सिंह की शादी में खेसारी लाल को रसगुल्ला कम मिला था? नहीं। या फिर खेसारी लाल के बर्थडे पर पवन सिंह को खाने के लिए प्लास्टिक का केक मिला था? क्या खेसारी लाल ने पवन सिंह का 4 बीघा खेत जोत लिया है? या फिर पवन सिंह ने खेसारी लाल के खूंटे से उनकी भैंस खोल ली है? कुछ दुश्मनी की वजह है क्या? ये जो तू बार बार दुश्मनी दुश्मनी शब्द बोलकर पब्लिक को भड़का रहा है, असली वजह यही है। बिल्कुल सही जवाब कि इन दोनों के बीच में कभी दुश्मनी थी ही नहीं, आज भी नहीं है। बट कुछ तो जरूर है। अगर कुछ नहीं होता तो इतना भवंडर भी नहीं हुआ होता। पवन सिंह नाम मैंने क्या बेमतलब के। अब देखो, जब दो कंपटीटर आमने सामने हो तो दोनों एक दूसरे को पछाड़ कर आगे निकलना ही चाहते हैं, और इसमें मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल, जब तक ये अपने इंडस्ट्री है, कंपटीटर को कंपटीशन हराओगे चलता नहीं, रहेगा। तब तक जीतोगे कैसे? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और ऐसी हेल्दी कंपटीशन देखने में मजा भी बहुत आता है। बट कंपटीशन तब फूहर लगने लगता है जब खिलाड़ी अपनी जीत से ज्यादा दूसरे की हार पर ध्यान देने लगता है। प्रेशर आ गया। और फिर इस खेल में एंट्री होती है हमारे जाबाज होनहार यूट्यूब के लपड़ झंडुओं की। पवन खेसारी फिर लड़ गए,
दोनों के गुस्से का पारा चढ़ा। वो खेल के मैदान में इतना घी डालते हैं, इतना घी डालते हैं, इतना घी डालते हैं, खिलाड़ियों के पैर फिसलने लगते हैं। जो कौन करेगा उसी पे रेंगोगे। तू तो जानता रहा कि है ठेहुनवा में दिमाग रहेला। और जब उनके पैर फिसलते हैं तब उनके सो कॉल्ड तथा कथित फैंस की जबान फिसलने लगती है। पवन सिंह हिजड़ा है, अबे साले। और उसके बाद शुरू होता है सिलसिला गाली गलौज का, क्योंकि उखाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे तो गाली से ही काम चलाना पड़ेगा। देख लेगा मैं तेरे को माता। और ये दुनिया का इतिहास रहा है कि जो कुछ नहीं उखाड़ सकता वो गाली देता है। बिल्कुल। अब यहाँ से शुरू होती है मेन दुश्मनी की वजह। अच्छा। और वजह यह है कि दोनों धुरंधर खिलाड़ी अपने जेन्युइन, ओरिजिनल, रियल फैंस को साइड में लगाते हैं, ठीक है, और उन्हीं सो कॉल्ड फैंस पर ध्यान देते हैं जो उन्हें डुबाना चाहते हैं। बिल्कुल। हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। फैंस आपस में कहाँ नहीं लड़ते हैं। ट्विटर पे जा करके देखो, ट्विटर चलाने आती है ना, ट्विटर पर जाकर देखो कि शाहरुख खान और अक्षय कुमार के फैंस आपस में कितना लड़ते हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। और उनके फैंस की जो जनसंख्या है ना भाई, आप सभी लोगों के फैंस अगर जोड़ भी दिए जाए ना तो भी उनमें से किसी एक के फैन फॉलोइंग आप लोगों से 2-2.5 किलो तो ज्यादा ही निकलेगी। गजब बेइज्जती है। लेकिन फिर भी वो आपस में कभी नहीं लड़ते हैं। पता है क्यों? नहीं, क्योंकि शायद वो पढ़े लिखे हैं। हाँ, ये भी वजह हो सकती है। उन्हें पता है कि मुझे किस फैन को टारगेट करना है, मुझे डुबाने वाले फैन को या फिर मेरे काम को अप्रिशिएट करने वाले फैन, मेरा हौसला बढ़ाने वाले फैन, मेरे एक्ट पर तालियां और सीटियां बजाने वाले फैन। I love you all। फैंस वो नहीं होते जो आपके कान भरते हैं, बिल्कुल। फैंस वो होते हैं जो आपके काम पे मरते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये अपनी झूठी शान का बत्ती बनाकर पिछवाड़े में डालो और उस फैंस पर ध्यान दो जो आपको कुएं से निकालकर समुंदर की सैर कराने वाला है। अपने जेन्युइन फैंस को टारगेट करो जो गाना सुनना चाहते हैं, फिल्म देखना चाहते हैं, वे नहीं जिनकी सुबह से शाम फेसबुक पर किसी को गालियां देते हुए खत्म हो जाती हैं। वो फैन नहीं, गाड़ पे पड़े फोड़ा है वो सब। बचो इन लोगों से। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको, क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। एक सोचता है कि जो हूँ वो मैं ही हूँ, दूसरा भी यही सोचता है कि जो हूँ वो मैं ही हूँ, लेकिन ये दोनों मिलकर कभी ये नहीं सोचे कि ये दोनों मैं अगर मिल जाए तो हम हो जाएंगे। होता है हम, और हम की जो ताकत होती है वो मैं में कभी जिंदगी में नहीं हो सकती, 7 जन्म में नहीं। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, 3री में। आप लोग हमेशा कहते हो ना कि मैं भोजपुरी के लिए काम कर रहा हूँ। अगर आप सच में भोजपुरी के लिए काम कर रहे हो तो मिल के करो, हम के साथ आगे बढ़ो, मैं के साथ नहीं। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो भाई। मेरे मन में था तो मैंने बोल दिया। मैंने जैसा ही आप लोगों को पहले बताया था ना कि भाई मेरे मन में जो होता है वो मैं बोल देता हूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और रही बात रोस्ट वीडियो कब आएगा, तो यस जल्दी आएगा, और अगला वीडियो होली पर आएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, दोनों जगह आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके यार, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है झंड जी ने। मतलब ये बात मैं भी अपने वीडियोस में, सब वीडियोस में, हर वीडियोस में ये बात कह के मैं थक गई कि भाई प्लीज़ आप लोग लड़ा मत करो, लड़ाई मत किया करो। लेकिन नहीं, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पे दोनों आपस में कभी पहले नहीं लड़ते हैं, कभी साथ में। हम लोग जब मैंने भोजपुरी चिलीज की शुरुआत की थी, ठीक है, तब मैंने एक स्टेज शो किया था जिसमें खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों एक साथ परफॉर्म कर रहे थे, और इतने प्यारे लग रहे थे दोनों की मतलब लग नहीं रहा था कि इन दोनों के फैंस आपस में इतना ज़्यादा भड़काऊ और इतना ज़्यादा भड़कते हैं, इतना ज़्यादा एक दूसरे की समझ लो जान पर उतारू रहते हैं, है ना। तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा था। एंड सच बताऊं तो यार ऐसी दुश्मनी कभी है भी नहीं। लेकिन जो ये होता है ना कि जब
फैंस अपनी हद भूल जाते हैं, ठीक है, कि हम ये चीज़ कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। जब ये हद फैंस भूल जाते हैं तब जो सेलिब्रिटी होता है, ठीक है, उसका भी दिमाग खराब होने लगता है कि हाँ यार, ये अगर मेरे फैंस, इतने सारे फैंस हैं, वो अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, क्यों कह रहे होंगे। मैं अच्छा एक इंडिविजुअल बात करती हूँ कि आप किसी पर्सन के फ़ैन हैं, आपको उनकी सिंगिंग, उनकी डांसिंग, उनकी एक्टिंग, उनकी जो भी स्किल्स हैं वो चीज़ अच्छी लगती हैं, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा बंदा कोई जैसे सिंगिंग ही कर रहा है, डांस कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, तो आप ये तो ऐसा तो मत करो ना कि आप जिसके फ़ैन हो आप दूसरे को गाली क्यों दोगे, क्यों दोगे। आप जिसके फ़ैन हो उसके फ़ैन रहो, आप उसको प्यार करो, उसको अप्रिशिएट करो, है ना। लेकिन नहीं, ये क्या करते हैं, ये मतलब ये ऐसा करते हैं कि हाँ बस एक ही हमारे जो इंडिविजुअल जिसके हम फ़ैन हैं वही सबसे ऊपर रहेगा, बाकी कोई ऊपर नहीं आना चाहिए। ये पता है इसको क्या कहते हैं, इसको केकड़ा प्रथा कहते हैं, ठीक है। जैसे एक केकड़ा होता है, अगर वो टोकरी से किसी 4-5 केकड़ों को अगर आप टोकरी में रख देंगे ना, तो वो एक केकड़े उसमें से निकलने की कोशिश करेगा और दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के खींच लेता है। मतलब ना हम आगे बढ़ेंगे ना दूसरे को आगे बढ़ने देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, मतलब फैंस आपस में इस कदर लड़ते हैं, इस कदर लड़ते हैं कि वो चीज़ देखकर सेलिब्रिटी का भी दिमाग खराब हो जाता है। ओह यार, मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये सेलिब्रिटी ये भूल जाते हैं कि आप सेलेब बने किस वजह से हैं, आप सेलिब्रिटी बने किस वजह से हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री ही नहीं होती तो कहाँ से ये सेलिब्रिटी पैदा होते। ये फैक्ट है, भले ही बुरा लगे आपको, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। आपस में लड़ना, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया कि आप खेसारी लाल यादव के गाने को छोड़कर अगर पवन सिंह के गाने पर रिएक्ट करेंगी तो हम सब खेसारी फैंस आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे। मतलब ये लिटरली मुझे धमकी दे रहे हैं एक इनडायरेक्टली कि हाँ करनी है अगर रिएक्शन वीडियो तो आपको खेसारी लाल यादव के गाने पर ही करना पड़ेगा। आपको पता है आप मुझे थ्रेट कर रहे हो, आप मुझे धमकी दे रहे हो। ये आप तो केवल फैन बेस में फैन उसमें बोल रहे हैं, ठीक है, कि हाँ हम खेसारी लाल के फैन हैं, हम ऐसा बोलेंगे। लेकिन ये थ्रेटिंग में आता है, ये थ्रेटनिंग में आता है, ये धमकाना होता है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट मत किया कीजिए, ओके। और मेरा चैनल भोजपुरी का चैनल है, भोजपुरी ये सेलिब्रिटी से बहुत ऊपर है, ठीक है, किसी एक सेलिब्रिटी से बहुत ऊपर हैं। भोजपुरी से बाकी सारे स्टार्स हैं, स्टार्स से भोजपुरी नहीं है, ओके। लैंग्वेज ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, ये बहुत पुरानी उससे चल रही है। और भोजपुरी में केवल खेसारी लाल यादव नहीं है, भोजपुरी में केवल पवन सिंह नहीं है, भोजपुरी के कई लेजेंड्स रह चुके हैं, ठीक है। और ये इन सबको अगर ये साथ मिलकर चलते ना तो भोजपुरी आज कहाँ से कहाँ होती, है ना, कहाँ से कहाँ होती। आप लोग ने पहले भी दुश्मनी सुनी होगी, दुश्मनी क्या एक राइवलरी सुनी होगी, मतलब फिल्मों में राइवलरी सुनी होगी, लेकिन हेल्दी कंपटीशन सुना होगा। कंपटीशन चलता है, जो ये इंडस्ट्री है इसमें कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता कहेंगे, है ना, प्रतियोगिता चलती है एक दूसरे से कि हाँ हम और अच्छा काम करें, वो करते हैं हम और अच्छा काम करें। इससे इंडस्ट्री का इजाफा होता है, इससे इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। लेकिन नहीं, क्या करना है कि मतलब एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहना है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, ठीक है। तो फैंस ये काम करते हैं, अक्सर ये फैंस काम करते हैं कि हाँ एक दूसरे के फैंस को नीचा दिखाते रहेंगे, एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो मेन मकसद होता है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने से ज़्यादा मेन मकसद वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने में लग जाते हैं और उससे सारी मैया पूज जाती है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और बस यार मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे लड़े मत। आप पहले भी अगर कंपटीशन आपने देखा हो तो हमेशा रहा है, मनोज वाजपेयी और रवि किशन सर में हमेशा कंपटीशन रहा है। लेकिन अगर आप लोग देखो तो वो एक दूसरे के साथ बड़े ही फ्रेंडली नेचर के साथ रहते हैं। अगर दोनों साथ में कहीं भी हो ना तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के साथ रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे से लड़ रहे हों, है ना, कभी ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे को गाली दे रहे हों। लेकिन और ये किस लिए होता है, क्योंकि आप फैन बेस
को फैन बेस ही रहने दें, एक दूसरे के सर न चढ़ाएं, है ना। उनके फैंस ये नहीं करते हैं कि हाँ ये मतलब बुरे हैं या ये बुरे हैं, वो जिसके फैन हैं वो हैं, हम इनके फैन हैं, हम इनके फैन रहेंगे, हमको इनका देखना है, दूसरे का नहीं देखना है, दूसरे की मूवी नहीं देखनी है, ठीक है, दूसरे का गाना नहीं सुनना है, हमको जो पसंद है हमको वो देख। तो आप ये करो ना, आप दूसरे को गाली क्यों दे रहे हो, है ना। और यूट्यूबर्स जो और इस टाइप के भड़काऊ थंबनेल लगाते हैं, भड़काऊ टैगलाइन लिखते हैं, वो तो और उनसे ज़्यादा बड़े क्या बोलते हैं आग में घी डालने वाले हैं, है ना। या फिर मतलब बीच में लड़ाई लगवाने वाला बोल सकते हैं ना कि आप क्या भी लिख रहे हैं, पवन सिंह हिजड़ा है, खेसारी सिंह पियक्कड़ है, ऐसे ऐसे ये लिख देते हैं वो मुंह से बबल निकाल के, जबकि पूरी वीडियो में कहीं ऐसा एक वर्ड नहीं मिलता है जहाँ पे कोई स्टार किसी को ऐसा कह रहा हो। वो स्टार हैं, वो समझते हैं कि हमें दूसरे को ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के इस टाइप के बिहेवियर की वजह से उनका भी दिमाग खराब हो जाता है, वो भी ऐसे मतलब फ्लो में कभी कभी कुछ कह जाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से विवाद खड़ा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी और हमें अच्छे अच्छे गाने, अच्छी मूवी, अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। सो यार, आई होप आप लोग को मेरा मैसेज समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, ओके। और बस यहाँ पे मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। बाय बाय।